हमारा आपसे अनुरोध है और राज्यों से अनुरोध है, आपके माध्यम से अन्य जन सामान्य तक आप इस बात को पहुंचाएं, वो है कि त्यौहार समझदारी से मनाए जाने चाहिए। उसमें फ़िज़िकल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहनकर लोगों से मिलें और हाथों को बार बार साबुन से या सैनिटाइज़र से धोएं। आपका वैक्सीनेशन हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को त्याग दें। तो वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आवश्यक है। हमने 21 सितंबर को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को व्यापक SOP जारी किए हैं और उसमें ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर से नवंबर तक किस प्रकार की कार्रवाई राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से अपेक्षित है। ये SOP जैसा मैंने आपको बताया आने वाले फेस्टिवल्स के मद्देनज़र जारी किए गए हैं। हमने कहा है और ये परामर्श दिया है कि ऐसे ज़िले जहाँ 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है वहाँ मास गैदरिंग्स अवॉइड की जाएं, विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स में और उन ज़िलों में जहाँ की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक है। हमने ये परामर्श भी दिया है कि जिन ज़िलों में पॉजिटिविटी रेट 5% या उससे कम है, वहाँ भी यदि कोई आयोजन होना है जिसमें भीड़ होने की संभावना है तो एडवांस परमिशंस की व्यवस्था लागू की जाए। लोगों की संख्या पहले से बताई जाए कि इतने ही लोग एज़ पर द लोकल कॉन्टेक्स्ट, जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप उनको एकत्रित होने की अनुमति है और इसका इन्फोर्समेंट किया जाए। एक परामर्श ये भी दिया है कि जो रिलैक्सेशंस राज्य देते हैं या जो रिस्ट्रिक्शंस राज्य लागू करते हैं वो साप्ताहिक पॉजिटिविटी के रेट के आधार पर होने चाहिए। यदि साप्ताहिक पॉजिटिविटी घट रही है तो आप उसके अनुरूप गतिविधियों को परमिट कीजिए या रिलैक्सेशन दीजिए। यदि साप्ताहिक पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो आप उसके अनुरूप रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कीजिए। तो ये विस्तार से उस पत्र में बताया गया है। लगभग 5 पृष्ठों का वो दिशा निर्देश या SOP है। हमने उसकी मुख्य बातें आपको यहाँ बताई हैं, वैसे अलग से आप उस पत्र को देख सकते हैं।